हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि वालों के लिए अब पूरा आपका भाग्य का रिमोट कंट्रोल राहु के हाथ में है और राहु का जो रिमोट कंट्रोल है वो शनि के हाथ में है। कब से लेकर के 18 मई 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 के बीच में 1.5 साल। 18 साल बाद ये राहु कुंभ राशि में आए हैं। 18 साल बाद कुछ अच्छा होगा, कुछ बढ़िया होगा। 18 साल बाद आए हैं, 18 महीने तक रहेंगे और क्या कुछ अच्छा होगा, बुरा होगा, आइए इसको समझते हैं। राहु कोई खगोलीय पिंड है नहीं। अच्छा, उससे पहले 18 तारीख तक क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 18 तारीख से पहले 18 मई से पहले क्या होगा ये समझ लीजिए। आपका जो राहु है ये शनि के साथ यहाँ रहेंगे। आपके राहु शनि के साथ रहेंगे तो कौन सा योग बनाएंगे? 4 योग खराब योग। प्रेत बाधा दोष 1, पिशाच दोष योग खराब है। उसके बाद जाकर के आपका श्रापित दोष, धूर्त योग, ये 4 योग खराब योग हैं। चूंकि खराब, बहुत खराब कर सकते थे आपको, आपके प्रोफेशनल लाइफ को, खासकर आपके पिताजी के साथ रिश्तों को लेकर के, आपके मान सम्मान को लेकर के, पद प्रतिष्ठा को लेकर के खराब कर सकते थे। चूंकि राहु और शनि के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, यानी कि शनि जहां 5 डिग्री के अंदर अंदर रहेगा 18 मई तक, पहले ही रहेगा, और वहीं पर राहु जब 18 मई को आएंगे तो वो 0 डिग्री का रहेगा। तो यानी कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो इसलिए कोई ज्यादा चिंता की बात है नहीं। योग जरूर बन रहे हैं, खराब हो सकता है, असावधानी बरती आपने। अगर आपकी कुंडली में ज्यादा ही खराब ग्रह हो तो फिर कह नहीं सकते, लेकिन अमूमन इतने ज्यादा डिफरेंस होने के बाद डिग्रियों में तो ग्रह रिजल्ट देता नहीं है। योग जरूर बन जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो करना क्या है आपको? कोई भी काम में लापरवाही नहीं बरतनी है। आज के काम आज करे, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। इस स्थिति में आपको काम करना है। अगर ऐसा करते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। आपका प्रमोशन, आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, आपका पर्सनल लाइफ, सब कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये आपके 18 मई तक की बात है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, 18 मई तक ध्यान रखिएगा। एड़ी में चोटियाँ, एड़ी या फिर पैतले में, जो घुटने से नीचे के हिस्से में दर्द हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, उसकी सावधानी बरतनी है। ठीक है जी? आइए अब आगे समझते हैं कि राहु 1.5 साल तक क्या देगा 18 मई से लेकर के। तो ये बताऊँ उससे पहले एक निवेदन करूँगा, यहाँ तक पहुँचे हैं, मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ और गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ। कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बनती है आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से विषय पर आता हूँ। तो मैंने क्या कहा आपसे, कोई भौतिक ग्रह है नहीं, भौतिक कोई पिंड है नहीं, कोई खगोलीय पिंड है नहीं। राहु छाया ग्रह है जो कि पृथ्वी से 90 करोड़ मील दूर रहता है। तो ये जो ग्रह है ना, ये पूरी तरीके से शनि के उसमें है। और शनि क्या है आपके लिए? भाग्येश है। शनि आपकी कुंडली में लक्ष्मी नामक राजयोग बना रहा है, यानी कि आपके भाग्य में पैसे आएंगे इन 1.5 सालों में। आपके भाग्य में पैसे आने के साथ ऐसे पैसे आएंगे जो गुप्त पैसे हैं। ऐसा काम होगा जो गुप्त काम है। ऐसे काम होंगे जो विदेश जाना चाहते हैं घूमने के लिए, फिर या फिर परमानेंट पीआर के तहत जाना चाहते हो, नौकरी के लिए जाना चाहते हो, पढ़ाई लिखाई के लिए जाना चाहते हैं, एजुकेशन वीजा के तहत, तो ये ग्रह आपका सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए लक्ष्मी, पैसा भी आ रहा है, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, बिजनेस अच्छा होता दिखाई दे रहा है। राहु है तो सब कुछ है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊं, ये कोई सामान्य ग्रह है नहीं। शनि और राहु क्रूर और पाप दोनों में गिने गए हैं। कुछ शास्त्र हैं, पराशर इत्यादि इसको क्रूर कहते हैं, कुछ शास्त्र हैं पाप भी कहते हैं। पापी और क्रूर दोनों ही हैं ये, एक हिसाब से मानकर चलिए। तो अब ऐसी स्थिति में ये देंगे तो छप्पर फाड़ के देंगे। बस आपको मेहनत करने में पीछे नहीं हटना है, क्योंकि शनि कर्म फलदाता है। कर्म फलदाता, कोई आकर आपको कोई सरप्राइज ऐसे नहीं देगा। ध्यान रखिएगा, आपके काम का एक-एक हिसाब किताब लिखेगा ये, और लिख चुका है ये, और उसी का परिणाम अब देगा। राहु जब कुंभ राशि में जाएँगे, बैठेंगे तो राहु अच्छा फल देगा, निश्चिंत रहिए आप। हाँ, राहु के दौरान गलत मत करना है, ध्यान रखिएगा। वो कुछ उपाय भी बता देता हूँ मैं। उपाय के तौर पर देखिए, राहु का दान करिए, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा आपके लिए। दान करना या फिर जो है ना किसी प्रकार का कुछ ऐसा कुछ करना नहीं बोलूँगा। आप राहु का जाप करिए। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र का आप जाप करिए, ठीक है? अगर ऐसा करने में सफल रहते हैं आप चंदन का टीका लगाइए या फिर चंदन का परफ्यूम लगाइए, चाहे फिर घर में जो पूजा करते हैं, जो धूप बत्ती है वो चंदन का फ्लेवर का ले आइए।
घर में लगाइए, चींटियों को आटे में चीनी डाल कर के शनिवार के दिन आप खिलाइए, इतना भर कर लीजिए। आप चाहे जिस किसी भी क्षेत्र में हैं, छोटे उद्यमी हैं, मझौले उद्यमी हैं, बड़े उद्यमी हैं, विदेश में हैं, स्वदेश में हैं, एमएनसी में काम करते हैं, डोमेस्टिक लेवल पे काम करते हैं, वैवाहिक जीवन हो, लव लाइफ हो, एजुकेशन हो, स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र में शुभकामना अच्छा है, बढ़िया है, निश्चिंत रहिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताया है, आपकी कुंडली ही सब कुछ है। अगर आपकी कुंडली में आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं क्योंकि आपकी कुंडली डीएनए है आपका डीएनए है। तो अब ऐसी स्थिति में आप देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, महिला हो या पुरुष हो, अगर चर्चा करना चाहते हैं कुंडली के बारे में, दिखाना चाहते हैं, परामर्श लेना चाहते हैं मुझसे, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए और मेरे प्रतिनिधि से बात कीजिए। मेरी टीम से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।